के बाद लूटपाट का माल बांटते हुए लालची नजरों वाला एक लंगड़ा सा समुद्री डाकू पेड़ों के झुंड से दूर चला गया। उसका पेट अचानक गुर्राया तो वो जल्दी से जंगल की घनी छाव में चला गया। पेड़ों की जड़ों के बीच छिपी हुई एक संकरी सी गुफा का मुंह उसे नजर आया। अंदर से एक सड़ा हुआ गंध निकल रही थी, मानो कोई लाश वहां सड़ रही हो। लालच में अंधा होकर समुद्री डाकू ने अपनी नाक को सिमटते हुए गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर का अंधेरा घना था। समुद्री डाकू ने अपनी कमर से टंगे हुए मशाल को जलाया। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि जमीन पर चमकते हुए कंकड़ पड़े हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कंकड़ों की कचकच की आवाज गुफा में गूंजने लगी। अचानक उसका पैर किसी चीज पर अटका। वो लड़खड़ाया और संतुलन खो बैठा। नीचे की जमीन पर मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक जाल बिछा हुआ था। जाल कमजोर था और टूट गया। समुद्री डाकू चीखता हुआ नीचे अंधेरे में गिरा। तेज गिरावट के बाद एक जोर का धक्का लगा। उसकी सांसें थम गईं। धीरे धीरे होश आने पर उसने पाया कि वो एक संकरी सी सुरंग में गिरा हुआ है। टूटी हुई मशाल उसके हाथ से दूर जा गिरी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर से उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो किसी अनजान खौफ की तरफ रेंगने लगा, उस रोशनी की तरफ। अकेला समुद्री लुटेरा गुफा के अंदर घूम रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी भयानक आवाज सुनी। ये आवाज इतनी खौफनाक और तेज थी कि मानो किसी दानव के चीखने की आवाज हो। लुटेरा दहशत में ठिठक गया। कुछ देर तक तो वो वहीं जमकर खड़ा रहा, पर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वहीं डरावनी आवाज फिर गूंज उठी। समुद्री लुटेरे की नजर गुफा की दीवार पर रेंगते हुए एक खौफनाक से जीव पर पड़ी। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। अब सामने जो मंजर सामने आया वो उसकी रूह को कंपा देने वाला था। एक जघन्य और भयानक महिला। उसकी आंखें चमकती हुई लाल थी, दांत लंबे और नुकीले थे, घने बाल खुले हुए जमीन तक फैले हुए थे। वो पूरी तरह से नंगी थी। उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था। लेकिन विचित्र बात ये थी कि उसके पूरे शरीर पर रानी के आभूषण सजे हुए थे। ये अजीब सी सजावट और उस खौफनाक चेहरे का मिश्रण इतना भयानक था कि लुटेरे के रोंगटे खड़े हो गए। जहाज का डेक खून से लथपथ था। हवा में खून की धातु गंध फैल चुकी थी। लालच में अंधे उस लुटेरे समुद्री डाकू की लाश अब जमीन पर बेजान पड़ी थी। कुछ ही पल पहले जहाज के कैप्टन ने उसे रानी के कब्रगाह की रखवाली करने की सजा सुनाई थी। अकेलापन और डर धीरे धीरे उस लुटेरे को जकड़ रहा था। तभी जमीन से अचानक एक सिसकार उठी। धरती फटी और उसमें से एक नंगी महिला का भयानक फिगर बाहर निकला। रानी की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत था। रानी ने एक ऐसी चीख निकाली जो मानो डरावनी अंधेरी गुफा को चीरती हुई निकली हो। वह चीख इतनी भयानक थी कि लुटेरे के रूह तक में कंपन हो गया। पल भर में रानी जमीन पर रेंगने लगी, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। उसकी हर हरकत चुभने वाली और डरावनी थी। रानी सीधे लुटेरे की तरफ झपटी। लुटेरे के पास चीखने के अलावा कुछ नहीं बचा था। रानी के नाखून उसके मांस में गड़ गए और उसने चीखते हुए लुटेरे का मांस शुरू कर दिया। डरावनी अंधेरी गुफा पर खून की धार बहने लगी। लुटेरे की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं।
और फिर खामोशी छा गई। रानी ने लुटेरे के शरीर को तब तक खाया जब तक उसका शरीर एक बेजान खोपड़ बनकर ना रह गया। डरावनी अंधेरी गुफा पर सिर्फ खून का तालाब और खामोशी रह गई। लुटेरे की आखिरी चीखें भी इस सन्नाटे में खो गई, क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं था। प्रणय, एक करोड़पति का बेटा, उनादीव द्वीप पर स्थित एक पूर्व भारतीय सैन्य बंकर को खोजने के मिशन पर था। उसके साथ थे भारतीय वैज्ञानिक ऋचा, जो अपने तर्कपूर्ण दिमाग और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, और प्रणय की प्रेमिका लिया, जिसकी खूबसूरती के पीछे जिज्ञासा का एक गहरा सागर था। उनके साथ किराए पर लिए गए हथियारों से लैस भाड़ेबाजों की एक टीम थी, जिनमें शामिल थे कैप्टन टीना, जिसकी नीली आंखों में एक अथाह ठंडक थी, जोकर जैसी मुस्कुराहट रखने वाला डाकी, निशाने पर बंदूक साधने में माहिर अनिल और अनुभवी हवलदार पारकर। इस मिशन में उनके साथ संजय भी था, जो कभी भारतीय सेना का इंजीनियर था और अब कैप्टन प्रदीप की यूनिट से जुड़ा हुआ एक भाड़े का सैनिक था। संजय लंबे समय से युद्ध के मैदानों में था। बढ़ते अंधेरे और खामोशी के बीच रेडियो भी जवाब नहीं दे रहा था। राहुल और रिया दोनों ही इस जाल से निकलने के लिए बेताब थे। राहुल जहां बस किसी भी रास्ते से बाहर निकलना चाहता था, वहीं प्रणय की नजरों में कुछ और ही चमक थी। दरअसल प्रणय को रानी दुर्गावती के खजाने को ढूंढने में दिलचस्पी थी। कुछ साल बाद प्रणय रानी दुर्गावती के खजाने को खोजने के मिशन पर निकल पड़ा था। उसने यह कहानी अपने पिता से सुनी थी और वह अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता था और रानी दुर्गावती के खजाने को खोजना चाहता था। कुछ समय पहले दीव के पास एक टापू पर उसके पिता की कंपनी के खोजकर्ताओं को एक ऐसा ही गुप्त तहखाना मिला था। वहां से मिले कुछ संदेशों को प्रणय रिया की मदद से खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये संदेश रानी दुर्गावती के खजाने की ही बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती 16वीं सदी की एक वीर रानी थी और उनका राज्य उनकी ईमानदारी और न्याय से बहुत खुशहाल और समृद्ध था। लेकिन कुछ सालों बाद उसे उसके परिवार के रिश्तेदारों ने ही धोखा दिया था। उन्होंने रानी के सबसे क्रूर दुश्मन मानसिंह को गुप्त रास्ता दे दिया, जिसने रात के सन्नाटे में अपनी सेना के साथ रानी के राज्य में प्रवेश किया और रानी दुर्गावती की सेना को एक एक करके मार डाला। रानी दुर्गावती महल में सो रही थी। तभी मानसिंह की सेना महल में घुसी। वो तेजी से रानी के शयन कक्ष की तरफ बढ़े। कुछ ही पलों में रानी दुर्गावती का बिस्तर सैनिकों से घिर गया। रात के सन्नाटे में अचानक ये हमला रानी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सैनिकों ने सो रही रानी पर हमला कर दिया और उन्हें लाचार अवस्था में बंदी बना लिया। अगले दिन रानी दुर्गावती को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया। मानसिंह खजाने के गुप्त स्थान के बारे में जानने के लिए बेताब थे। उन्होंने रानी को धमकाया और खजाने का स्थान बताने के लिए कहा, लेकिन रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी। वो उस खजाने को बताने से इनकार कर दिया जो उनकी अनुचरों और उनकी प्रजा का था। मानसिंह रानी की इस जिद से और भड़क उठे। उन्होंने रानी को सरेआम यातनाएं देना शुरू कर दिया। उन्हें पेड़ पर लटका दिया गया और सैनिकों को उन्हें कोड़ों से मारने का आदेश दिया गया। उन्होंने उसके सारे कपड़े खोल दिए। रानी दुर्गावती को पेड़ पर 2 दिनों तक नंगा लटकाए रखा गया। तन पर सिर्फ खून और जख्म थे, पर वो अपने खजाने का राज बताने के लिए झुकी नहीं। मानसिंह के सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक अपना राज अपने साथ लेकर ही इस दुनिया से विदा हो गई। प्रणय यही सोच रहा था।
राहुल को बाहर निकालने का बहाना बनाकर वह दरअसल खदान के अंदर ही जाना चाहता था। उम्मीद थी कि शायद उसे रानी दुर्गावती का खजाना मिल जाए। अनदेखी खदान की गहराइयों में जो ही वे लोग आगे बढ़े, अचानक चारों ओर तेज रोशनी जगमगा उठी। इससे चौंकते हुए खोजकर्ताओं ने देखा कि दीवार पर एक भयानक युद्ध का झंडा लगा हुआ है। उसी पल किसी आंतरिक संचार प्रणाली से एक अजीबोगरीब गीत गूंजना शुरू हुआ। यह गाना किसी अज्ञात भाषा में था, पर ऐसा लगता था कि युद्ध को उकसाने और हिंसा को भड़काने के लिए बनाया गया है। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में वे समझ गए कि मामला गड़बड़ है। शायद खदान का कोई और रास्ता भी है, जिससे समुद्री लुटेरे उनका पीछा करते हुए अंदर आ गए हैं। इस खौफनाक गाने और अचानक रोशनी ने उनकी खून खौल उठा दी। हालांकि उनकी हिम्मत टूटने नहीं दी। थोड़ी देर घूरने के बाद उन्होंने अपने मिशन को जारी रखने का फैसला किया। वे उस अंग्रेजों के छोड़े हुए ठिकाने की ओर बढ़े जो उन्हें सुनसान लग रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली। सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले जैव संरक्षण सूट, नक्शे और कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर उनकी रूह कांप गई। सार्जेंट पार्कर, एक व्यक्ति जो सेना में वर्षों तक सेवा करके कठोर हो गया था, उसने घबराहट से संचार केंद्र के बाहर की परिधि को स्कैन किया। दमनकारी सन्नाटा केवल पानी की दूर तक टपकती बूंदों और पुरानी इमारत की चरमराहट से टूटता था। अचानक उसकी दृष्टि के किनारे पर हलचल की एक झिलमिलाहट ने उसके अंदर एड्रेनालाइन का एक झटका भेजा। उसने इधर-उधर कोड़े मारे। उसकी छाती में दिल धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस एक खाली दालान, स्याह अंधेरे में डूबा हुआ, जो प्रवेश करने की हिम्मत करने वाली किसी भी रोशनी को निगल जाता प्रतीत होता था। डरावने जीव ने उस पर हमला कर दिया। उस जीव की त्वचा नम थी और सैकड़ों दांतों वाला एक चौड़ा मुंह था जो लार टपक रहा था। लंबे, नुकीले पंजों वाली उसकी भुजाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी थी। यह अनिल को चीखने का मौका भी नहीं दे पाया। अपने शिकार को पकड़ते हुए राक्षस ने अनिल को अपने नुकीले दांतों से दबोच लिया और उसे चीरना शुरू कर दिया। अनिल की चीखें जल्द ही दबकर रह गईं। केवल एक खौफनाक गड़बड़ाहट रह गई। डर के मारे सहमे हुए जो कि संजय और ऋचा जीव के पीछे दौड़े। उन्होंने देखा कि कैसे राक्षस ने अनिल को जमीन पर घसीटा और उसे अंधेरे सुरंगों के खुलते मुंह में खींच लिया। अनिल का एक पैर सुरंग के बाहर लटक रहा था। उसका पैर का पंजा अब भी बेजान रूप से हिल रहा था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, राक्षस अनिल को पूरी तरह से अंधेरे में खींच ले गया। उसके पीछे से केवल एक खौफनाक गुर्राहट गूंजी। प्रणय का दिल शत से दहल रहा था। कुछ भी खाली हाथ न जाने की हताशा में प्रणय और लिया ने एक नमूना चुराने की कोशिश की, पर वे अकेले नहीं थे। अचानक कैप्टन प्रदीप और सार्जेंट पार्कर दौड़ते हुए आए। लिया की चीखें गूंज उठी। सार्जेंट पार्कर ने उन्हें रोकने के लिए पीछे रहने का फैसला किया। वह उन भयानक योद्धाओं की तरफ भागा जो दर्जनों की तादाद में थे। उनकी पोशाकें तो प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों के समान थी, लेकिन उनके चेहरे मानव से कहीं ज्यादा विकृत और क्रूर थे। ये वही सैनिक थे जिन्हें कैदियों पर इस्तेमाल किए गए उत्परिवर्तनकारी पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया था। सार्जेंट पार्कर अपनी टीम और प्रणय के साथ उस भयानक गुफा के अंदर दाखिल हुए। वे एक रेस्क्यू मिशन पर तो थे, मगर प्रणय रानी दुर्गा की खोई हुई संपत्ति की तलाश में था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और एक भयानक सन्नाटा था जो किसी भी वक्त चीख में बदल सकता था।
हर तरफ बिखरी हुई मानव खोपड़ियां और सड़ांध की दुर्गंध इस जगह को और भी भयावह बना रही थी। अचानक एक भयानक चीख सी गूंजी जिसने सबको कंपा कर रख दिया। टीम के सदस्यों के बदन ठंडे पड़ गए और उनके पैर थरथराने लगे। लेकिन प्रणय और सर्जेंट पार्कर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर गहराई में जाते गए, उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी। अंधेरे में कोई खौफनाक सा जीव घूम रहा था। जब वो चीज उनके करीब आई, तो उनकी चीख निकल गई। रानी दुर्गा वाटी थी वो, लेकिन रानी दुर्गा नहीं, बल्कि एक भयानक दानव। उसका पूरा शरीर नंगा था, सिर्फ गहने टंगे हुए थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और लंबे बाल जमीन पर घसीट रहे थे। वो छिपकली की तरह रेंगते हुए सर्जेंट पार्कर की टीम पर कूद पड़ी। उसने अपने तीखे नाखूनों से उन पर वार किया और उनका मांस खाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सर्जेंट पार्कर की पूरी टीम खत्म हो गई। अब सिर्फ वही और प्रणय बच थे। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों अपनी चीखें दबाते हुए गुफा के बाहर की तरफ भागने लगे। सुरंग अंधेरे और घुटन देने वाली थी। हर तरफ से टपकने वाली पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। संजय को लगा जैसे दीवारें उन पर ही सिमट रही हैं। रेखा ने आगे बढ़ने के लिए उसका हाथ पकड़ा, मगर उसका स्पर्श भीषण ठंडा था। फिर पलक झपकते ही वह आकृति गायब हो गई। बिना किसी आवाज के गायब हो गया, धुएं के गुबार की तरह। पार्कर ने पलकें झपकाईं, उसका दिमाग चकरा गया। क्या उसने इसकी कल्पना की थी? तनाव, अलगाव, क्या वे उसके साथ चालें खेल रहे थे? लेकिन भय की लंबे समय तक बनी रहने वाली भावना, उसकी त्वचा पर चुभता ठंडा पसीना, उसे कुछ और ही बता रहा था। वह यहाँ अकेला नहीं था। कुछ अदृश्य और भयानक, परित्यक्त सुविधा की छाया में छिपा हुआ था। प्रणय अचानक रुका हुआ सा खड़ा था। सामने का नजारा इतना खौफनाक था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक सी गई। रानी दुर्गा का जिस्म अब इंसानी शरीर जैसा नहीं था। वो पूरी तरह से नंगी थी। उसकी त्वचा सड़ी हुई लाश जैसी हरे रंग की हो चुकी थी। उसके नाखून लंबे और घुमावदार थे, मानो किसी शैतान के पंजे हों। उसका मुंह फटी हुई लाश की तरह इस तरीके से कान तक फैला हुआ था। उसकी आंखें गहरा लाल थी और जल रही थी, मानो दो जलते हुए अंगारे हों। अचानक रानी दुर्गा चीखी, एक ऐसी भयानक चीख जो प्रणय की रूह को कंपा गई। वह तेज गति से उनकी तरफ रेंगने लगी, एक भूखे जानवर की तरह जो अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। पार्कर ने अपने आप को संभाला और चिल्लाया, प्रणय, भाग, अपनी जान बचाओ। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और रानी दुर्गा पर गोली चला दी। लेकिन गोलियां उसके सड़े हुए शरीर से टकराकर गिर गईं, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रानी दुर्गा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। वो और तेज रेंगने लगी, एक दुःस्वप्न की तरह जो हकीकत बन गया था। पलक झपकते ही वह पार्कर के पास पहुंच गई। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उस पर वार किया। पार्कर की चीख दब गई, खून का फव्वारा फूट पड़ा। रानी दुर्गा के नाखून पार्कर की गर्दन में गड़ाए हुए थे। उसने एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रानी दुर्गा का मुंह खुल गया, इतना चौड़ा जैसे कोई सांप अपना शिकार निगलने जा रहा हो। उसने पार्कर के कटे हुए सिर को अपने खौफनाक मुंह में डाल लिया और उसका मांस लबरेज, लालच से खाने लगी। प्रणय चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। वह सिर्फ वहां खड़ा कांपता हुआ
रानी दुर्गा को पार्कर के मांस को खाते हुए देख सकता था। प्रणय दूर से ही यह सब भयानक दृश्य देख रहे थे। पार्कर की बलिदान ने उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सर्जेंट पार्कर उन्हें चिल्ला रहा था, लेकिन डर के मारे उनकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। वे दौड़ते रहे, यह जानते हुए भी कि उनके पीछे मौत पीछा कर रही है।